और जो नफरत फैलाने वाले हैं उनके पक्ष में कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उनकी मदद मत करो। वो थोड़ा बहुत फेंकते बीज, हमें नहीं चाहिए, भूखे मरेंगे लेकिन उसका नहीं। प्यार की बात करो, प्यार की बात करो। हम तो ठीक है, हम प्यार फैलाना चाहते हैं। Sikhism or Hinduism is immaterial. That's what the Patna High Court also explicitly stated. Their origin is important rather than the religion which they follow. So now the government of India. Today RMP is protest here. Yeah. And yesterday you have do a program. Yeah. Regarding the Dalit Christians community. Yeah. Regarding the reservation, as well as you want to abolish the 1950s presidential order. So first your name and why would like to do. I am Dr. Arun Kumar. मैं RMP राष्ट्रीय मसीह परिषद का राष्ट्रीय स्तर पर मैं महासचिव का ओहदे में अभी आपके सामने बात कर रहे। हम केवल ईसाइयों के पक्ष में नहीं, हमारे मुसलमान भाई के पक्ष में, और जो कुछ भी पिसे हुए दबे हुए उनके पक्ष में हमारा जंग चलते रहता है। जो भी ऐसा सताव में है उनके पक्ष में हम रह के उनके पक्ष में कानूनन तरीके से हम मुकदमा बनाते, लड़ते और हमारे आवाज़ सुनाने के चक्कर में है। और हमारा कोशिश ये भी है कि आने वाले दिनों में हमारा ये सत्ता में भी हम अपनी दावेदारी करेंगे, बराबर ये होगा। अब उस दिन हमसे ये आप पूछेंगे तो अब यहाँ से कितना भी आवाज़ दो उसका कोई मतलब। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लगातार लगाएंगे, लेकिन अब आवाज क्यों नहीं सुनती है सरकार? सरकार क्यों नहीं सुनती है? अगर सत्ता में रहने से उसका आवाज का बुलंद रहता है। हाँ। जब आप सत्ता में रह के बात करें तो आवाज की आवाज तो रास्ता कैसे निकालेंगे? क्योंकि दलित मुस्लिम दलित क्रिश्चियंस का हम इतना आबादी नहीं है। ऑलरेडी हम पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू में हमारा लोकल बॉडीज में हमारा प्रवेश हो गया, रंगरेटम हो गया। हाँ। अभी से हम चढ़ रहे, बढ़ रहे। अभी एक बीज लगाने से कल के दिन पेड़ नहीं आएगा। अभी देखो ये सरकार जो अभी सत्ता में है ना, ये सरकार पहले दो ही थे, फिर बाद में बढ़ गया। हमारा भी वही होगा। मुद्दा जायज है। और क्या आपकी डिमांड है? जैसे कि अभी SC ST एक्ट की भी बात हो रही है। जो कोई भी है भारतीय नागरिक, उसके लिए मजहब स्वेच्छा है। वो कोई भी धर्म पा सकता है या वो नास्तिक भी बन सकता है। अप टू हिम। वो अपनी मन की बात है, मन की बात, उनका मन का विश्वास। मोदी जी तो अपना मन की बात करते हैं, जनता कैसे करेगा? वो जन की बात नहीं करता, जन की नहीं करता, खुद की मन की बात करता है। अरे जन की बात सुनो, जन की बात सुनो। आप पिता के ओहदे में बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन जन की आवाज आपको नहीं पहुँच रहा। केवल अदानी अंबानी के सुन रहे आप, हमारे सुनो। हम आपके पक्ष में रहेंगे, अभी हम आपके खिलाफ नहीं है। हमने आपको जितवाया, लेकिन आप हमसे गैर कानूनी के जरिए नफरत कर रहे हैं हमको। ऐसा मत करो। असेंबली इलेक्शंस आएंगे बहुत सारे अभी। जरूर। उसका क्या प्लानिंग है आपका? हम हमारे कहाँ चुनाव लड़ेंगे? हम पिछले साल में हम अभी पंजाब में जरूर अभी जा रहे हो। आज रात में आज जलंधर जा रहे। हमारा कार्रवाई शुरू हो गया। हाँ, अभी छत्तीसगढ़ में है और उड़ीसा में है, अभी अरुणाचल प्रदेश जा रहे। अच्छा। और मेघालय में पीपल्स पार्टी है ना, उनसे भी हमारा मेल मिलाप है। अच्छा। और नागालैंड जा रहे। हम ऐसे नहीं है, केवल तेलुगु के नहीं है। अच्छा। 29 राज्यों में हमारा वर्चस्व कायम। हमारे हाथ थोड़ा लंबा बढ़ रहे हैं, लंबा धीरे बढ़ रहा है। आप पत्रकार अगर हमारे साथ दिए तो और बढ़ जाएंगे। नहीं, हम तो आपकी बात उठाते हैं। ये बताइए कि 2029 का जो इलेक्शन होगा लोकसभा, उसमें कैसे दस्तक देने की तैयारी है, और क्या आपने कोई कैंडिडेट अभी से प्रोजेक्ट करने हैं या उसी समय आप करेंगे? अब हमारा कैंडिडेट्स का लिस्ट हम रेडी है हमारे पास। जो राज्य में जिसको खड़ाना है, हमारा मुद्दा हमारे पास है, हम उसको खड़ा करेंगे। लेकिन हमारा ये है कि जो जिस प्रत्याशी हम ढूंढ रहे हैं वो पैसे खर्च नहीं करना। अच्छा। केवल बाबा साहेब के सोच विचार पे लड़ना। अच्छा। क्षेत्र में। अच्छा। हम पैसे नहीं देते, उनको पैसे खर्च करने देते। इलेक्शन में जो कुछ भी है खर्च, वो तो नॉर्मल वो तो होता रहता है, जो सरकार करती है। तो हम B.Pharm भी मुफ्त में देते। अच्छा। क्योंकि आगे सत्ता में जाने के बाद नहीं बेचते, वो खर्च दोबारा नहीं लेते वो। अच्छा। ये हमारा है।
अच्छा, एक बात और बताइए, अभी भारत के अंदर मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है सारा पॉलिटिकल जी। जो बात करेंगे, इंडिया ब्लॉक की बात करें या अभी एनडीए की बात करें या यूपीए की बात करें, तो आपको कौन सा ब्लॉक पसंद है? क्या उसके साथ भी आपका कोई संबंध जुड़ाव होगा? जो कोई बाबा साहब के पक्ष में रहेगा वो हमारा पक्ष में आएगा। तो मोदी जी तो बाबा साहब की फोटो लेके घूमते हैं। वो केवल है, नाम के नाम अच्छा, आपका इशारा दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ है। तो इंडिया नहीं, जो कुछ भी इंडिया है ब्लॉक से कुछ बाबा साहब का संदेश है? जो भक्त है हमारा भाई आपको है। संदेश मिला है कुछ कि आओ ज्वाइन करो, बुलाया है? अभी मेरा एक कल पार्टी मीटिंग भी हुआ। हमारा एक निवेदन है आपसे। हाँ, बाबा साहब के फोटो लगाने से राष्ट्रपति कोविंद साहब को मंदिर में आने नहीं दिए। वो क्या सच्ची बाबा साहब का भक्ति है क्या? नहीं। संविधान के खिलाफ में है उनका जो कुछ भी है। अब मणिपुर देखो, हाँ, मणिपुर में पूरे तरह से चल कितना, अभी और छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में हमने गया वहाँ क्षेत्र में, अभी मणिपुर में पास्टर्स भी बहुत सताव में है। हाँ। और यूपी में और उत्तराखंड में हम जहाँ जहाँ सताव है वहाँ क्षेत्र में हम जाए, मैं गया खुद। अच्छा, मैं खुद जाके जो, डर नहीं लगता आपको? अरे क्या डरने का है, हाँ। जीना है तो मरना सीखो, अरे वाह, कदम कदम पर लड़ना सीखो। क्या बात है। तो वो इरादे बुलंद हैं, हौसले जी। तेज हैं। जो लोग देख रहे हैं आपको अलग अलग चैनलों के माध्यम से, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करना, जो पत्रकार है, हाँ। अगर आपकी सहायता हमको नहीं है तो लोकतंत्र बिगड़ जाएगा। आपके हाथ में लोकतंत्र को सुरक्षा करना। और जो नफरत फैलाने वाले हैं उनके पक्ष में कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उनकी मदद मत करो। वो थोड़ा बहुत फेंकते बीज, हमें नहीं चाहिए, भूखे मरेंगे लेकिन उसका नहीं। प्यार की बात करो, प्यार की बात करो। हम तो नहीं। ठीक है, हम प्यार फैलाना चाहते हैं देश में। ठीक है, थैंक यू। Right. Even if you want to represent at the law-making bodies, that is Parliament and Assembly, you were not given a chance. You were not given a choice. You were not given any opportunity to contest and represent on behalf of the scheduled caste. Such is the miserable situation, piteous situation faced by these scheduled caste converts. We from Liberation Congress Party, which works for the fights for the justice of all major communities, majority of the poor people, common men, we took this agenda because it is affecting the common man, it is affecting the poor people, it is affecting the scheduled caste converts. It's a gross injustice in the society which is not being subjected for others. When such is the case, when there is an injustice for the common people, when there is an injustice for the poor people, Liberation Congress Party will stand by them and fight for them until the justice is achieved. That is the reason we came all the way to Delhi and joined hands with the people who are fighting for justice. And from Liberation Congress Party, I am assuring you that wherever there is injustice to the common man, wherever there is injustice to the poor people, irrespective of their caste, creed, sex, and the place of origin, whoever it is, we are with them. Even if it is OCs belonging to the poorer sections, OBCs belonging to the poorer sections, scheduled tribes belonging to the poorer sections, the Liberation Congress will stand by them. Of late, this same principle, the government of India is thinking to extend to the scheduled tribes. The scheduled tribes are scheduled tribes. They are tribes by origin. Whether they practice Islam, Christianity, Buddhism, Sikhism or Hinduism is immaterial. That's what the Patna High Court also explicitly stated. Their origin is important rather than the religion which they follow. So now the government of India contemplating to extend the scheduled tribe status only to the Hindus, leaving Christians and Muslims. If that happens, that becomes another grave injustice. We will fight not only for the scheduled caste converts, whoever is being denied opportunities, denied justice, the Liberation Congress Party will stand for them and will fight for them. Until we achieve justice, we will continue to fight. So with these few words, I thank Mr. Raju and the organizers, whoever are here, for giving me a good opportunity to express our views
in the national capital, Delhi. Thank you.